नमस्कार, नो योर कंपनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के अंदर एक बढ़िया रफ्तार बनी हुई है। 17,709 ये अभी मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है निफ्टी का और ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ही इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। 17,726 का हाई है। 17,710 के जोन्स में निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक में भी स्ट्रेंथ है। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडिसेस तेजी में है। मिड कैप 1% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 3/4% ऊपर कामकाज कर रहा है। बैंक्स में आज पीएसयू बैंकिंग बास्केट के अंदर खरीदारी है। चाहे आप यूनियन बैंक देखें, केनरा बैंक, पीएनबी, निफ्टी बैंक से ज्यादा निफ्टी पीएसयू बैंक के अंदर रफ्तार आज आपको देखने को मिलेगी। तो बढ़िया मूव वहां पर। साथ साथ पूरा एनबीएफसी स्पेस आज जोरदार तेजी में है और शॉर्ट कवरिंग है। कई सारे कैंडिडेट तेजी में, मिसाल तौर पे यूनाइटेड स्पिरिट्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पे बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आज के सत्र में देखने को मिल रही है। आज हम बातचीत करेंगे प्रकाश गाबा से और साथ ही साथ नो योर कंपनी में हमारे साथ खास मेहमान रहेंगे सतीश वाघ और सलोनी वाघ, जो कि सुप्रिया लाइफ साइंसेज के सीएमडी एंड होल टाइम डायरेक्टर हैं। उन दोनों से हम कुछ ही देर में मुखातिब होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उन सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी, वायदा एक्सपायरी के दिन निचले स्तरों से बाजार में एक जोरदार खरीदारी। निफ्टी 17,700 के पार। बैंकिंग, पीएसयू बैंक, साथ ही साथ सेलेक्टिव मिड कैप स्मॉल कैप में जोरदार उछाल। बाजार के साथ साथ आज बैंकिंग और एनबीएफसी चमके। दिन के ऊपरी स्तरों पर पीएसयू बैंकिंग बास्केट, साथ साथ निजी बैंकों में भी खरीदारी। एनबीएफसी शेयरों में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग। रियल एस्टेट शेयर भी दौड़े। कैपिटल गुड्स शेयरों में भी जोरदार तेजी। 10% के ऊपरी सर्किट पर बीएचईएल, क्रॉम्पटन, सीमेंस, बीईएल और एस्टेल में भी जबरदस्त खरीदारी। फर्टिलाइजर शेयरों में भी तेजी जारी। आरसीएफ सबसे ज्यादा करीब 7% के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ। एनएफएल, फैक्ट, मद्रास फर्टिलाइजर भी 3 से 5% तक चढ़े। तो मार्केट्स में पहले बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा मौजूद हैं। मार्केट्स डे हाई के आसपास कामकाज करते हुए। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। 17,700 के ऊपर इंडेक्स अभी ट्रेड कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप भी फर्म है। एक्सपायरी का दिन है, कैसे रीड करें मार्केट्स को, क्या करना चाहिए अभी बाजार में? गुड आफ्टरनून टू यू। वीकनेस तो नजर नहीं आती। हो सकता है यहाँ पर 17,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर 17,000 होल्ड करता है तो 17,800 भी पॉसिबल है। वीकनेस नहीं है। लोअर लेवल पे 17,650 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो जब तक इसके ऊपर है तब तक अपसाइड ऑन होना चाहिए, शॉर्ट नहीं करना चाहिए, लॉन्ग कर सकते हैं। तो बस यही है रुझान ऑन द लॉन्ग साइड। अच्छा, तो लॉन्ग साइड पे आप बने रहे। अच्छा, निफ्टी बैंक में क्या करें, क्योंकि गाबा सर आज बैंक्स में पीएसयू बैंक एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1% ऊपर निफ्टी बैंक है और करीब 2% से ज्यादा पीएसयू बैंकिंग बास्केट है। क्या करना चाहिए यहाँ पे? 39,200 बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अपसाइड ऑन है। यस, आपने सही बताया कि पीएसयू बैंक्स में एक अच्छी तेजी नजर आती है। अब ट्रेड कर रहा है 39,400 के आसपास। पॉसिबल है कि 39,500 भी एक जगह है, वहां तक जाने की संभावना है। तो यस, लॉन्ग होना चाहिए, शॉर्ट नहीं, बैंक निफ्टी में भी। अच्छा, कोई और स्टॉक जिस पर आपकी नजर है? आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस मुझे अच्छा लगता है। इसका जो सेटअप है मुझे वो पसंद है। स्ट्रक्चर भी अच्छा लगता है। इसका जो जोन है 1230 का, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 1-2 दिन दीजिए, ये 1300 पार कर लेगा। हायर जोन देखेंगे आते दिनों में आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। अच्छा, तो आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस पे आप नजर रखेंगे, लेकिन बाजार में आप शॉर्ट नहीं जाएंगे और एटलीस्ट लॉन्ग साइड पे अपनी पोजीशंस को रखिएगा। गावा सर से हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। इनफैक्ट 2 मेहमान मौजूद हैं। सुप्रिया लाइफ साइंसेज की मैनेजमेंट हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। कंपनी के सीएमडी सतीश वाघ सर मौजूद हैं हमारे साथ, और साथ साथ कंपनी की होल टाइम डायरेक्टर सलोनी मैम भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों से हम बातचीत करेंगे। सतीश सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, समय देने के लिए। सलोनी मैम, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। सतीश सर, नंबर्स की बात से ही मैं शुरुआत करूंगा। वाईओवाई नंबर्स काफ़ी रोबस्ट देखने को मिले थे कंपनी के। सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़ा सा एक स्लगिश ग्रोथ इस क्वार्टर में आई थी। तो वन ऑफ मान के चले क्या इस क्वार्टर में ये सिचुएशन को, और गोइंग फॉरवर्ड कैसे नंबर्स हम देखेंगे? अगर हम ग्रोथ की बात करें तो हमने ये क्वार्टर में 101 करोड़ का टॉप लाइन किया है
34 करोर्स का इबिटा किया है एंड 25 करोर्स का पैट किया है। अगर आप हमारे पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो एक 32% का ग्रोथ आपको ये क्वार्टर में दिखेगा। दिस इज़ बिकॉज हमारे जो की थेरेप्यूटिक सेगमेंट्स हैं एनेस्थेटिक्स, वो ज़्यादा हमने रेगुलेटेड मार्केट्स में रजिस्टर करने के वजह से उन प्रोडक्ट्स में अच्छी ग्रोथ दिखी है। तो हम जो ये 24% CAGR ग्रोथ करते आ रहे हैं इन द लास्ट 4 years, आई थिंक सिमिलर ग्रोथ ट्रेंड आप आगे भी एंटिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा सतीश सर, ये लास्ट क्वार्टर के अंदर थोड़ा सा रॉ मटेरियल को लेकर इश्यूज रहे, चैलेंजेस वहां फेस करने को मिले, इनपुट कॉस्ट भी थोड़ी हायर साइड पर देखने को मिली, वो मेजरली सारा सेक्टर ही फेस कर रहा है इनफैक्ट ये कंसर्न। तो क्या ये 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में ईज आउट हो जाएगा या ये प्रिवेल करेगा अभी कुछ समय? As far as Supriya Life Science is concerned, we are totally backward integrated. आपने अगर देखा तो ड्यू टू द लॉकडाउन, the delay is there in the raw material supply, the finished products also, in the export shipment. Instability जो है वो ड्यू टू वॉर सिचुएशन से है, बट आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट ये सिचुएशन everybody will overcome. As far as Supriya Life Science is concerned, we will definitely overcome this situation. We will do our best as we have promised. सर क्योंकि सॉल्वेंट्स के प्राइसेस भी बढ़े थे लास्ट क्वार्टर में, जिस वॉर की आप ये बात कर रहे हैं इसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर जरूर देखने को मिला, तो क्या ये अभी भी प्रिवेल कर रहा है एज वी स्पीक? देखिए सॉल्वेंट्स जो है वो आज भी इम्पैक्ट तो कर ही रहा है सॉल्वेंट के साथ, और 2-3 चीज़ें जो है कॉमन, जैसे कॉस्टिक सोडा है, सोडा ऐश है, एसिटिक एसिड है, जो काफ़ी रॉ मटेरियल जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ कम है, और आज के घड़ी में कई जगहों पे एंटी डंपिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डाला, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल्स इंडिया में काफ़ी ऊंची पोजीशन पे जा रहे हैं। हम इसको रिप्रेजेंटेशन करके हमेशा बताते कि एक्सपोर्टर्स को इस रॉ मटेरियल्स को अच्छी प्राइस में मिलना चाहिए ताकि एक्सपोर्टर्स इंटरनेशनल कंपटीशन में अच्छी तरह से पार्ट कर सके। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट ये सिचुएशन सुधर जाएगी। अच्छा सलोनी मैम, एक चीज और, ये 2 सेगमेंट में मेरे प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन एनाल्जेसिक और एनेस्थेटिक, इन दोनों के लेकर आप क्या ग्रोथ देख रही हैं, और साथ साथ इनके लिए कोई गाइडेंस जो आप रखना चाह रही हो? एनेस्थेटिक हमारा वन ऑफ द की सेगमेंट्स है। अगर आप देखें तो 51% कंट्रीब्यूशन है Q1 में, एज अगेंस्ट 15% इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ FY22। सो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है। यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसमें कंपनी का एक लीडरशिप पोजीशन है, रेगुलेटेड मार्केट्स में अच्छा प्रेजेंस है। ये क्वार्टर में एक्चुअली अच्छा रिजल्ट दिखा है क्योंकि हमने इसको बहुत ही अग्रेसिवली रजिस्टर किया है इन मोर रेगुलेटेड मार्केट्स लाइक लैटिन अमेरिका, US, कनाडा एंड अक्रॉस यूरोप। इस वजह से बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने मिली है, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि सिमिलर काइंड ऑफ ग्रोथ आपको आगे भी नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में देखने मिलेगी। ये कंपनी के की फोकस्ड मॉलिक्यूल्स है, आई वुड से। सतीश सर, एक सवाल था कि कंपनी का, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के अंदर जो ब्लॉक 4 है वो शुरू हुआ है, इंडिविजुअली तो शायद इसको समझाना मुश्किल है कि कितना कंट्रीब्यूशन यहां से बढ़ेगा कंपनी के लिए, लेकिन क्या ओवरऑल कैपेसिटीज में कुछ इंक्रीज, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में कुछ बढ़त, या कुछ नया कंट्रीब्यूशन इस ब्लॉक 4 से जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही हो इस बिजनेस के अंदर? कंपनी का जो नया जो ब्लॉक था वो ब्लॉक अभी ही हमने शुरू किया है, और उसमें समय लगता है क्योंकि जब रेगुलेटरी एरिया आते हैं ना, तो हर एक API जो मैन्युफैक्चर किया जाता है वो पर्टिकुलर जो ब्लॉक है उसको क्वालिफाई करना पड़ता है, और क्वालिफिकेशन में थोड़ा समय जरूर जाता है। अभी क्वालिफिकेशंस हमारी कंप्लीट हो चुकी है और रेगुलर प्रोडक्शन हमने शुरू किया है। हमें 100% खातरी है इस चीज़ की कि हमारा जो एक्सपेंशन हमने किया है वो अगले फ्यू डेज में या फ्यू मंथ्स में हमें इसका इस्तेमाल करके हमें अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ और EBITDA की तरफ वो लेके जाएगा। अच्छा सतीश सर, एक कैपेसिटी की आपने बात की, तो कहीं मैंने ये भी पढ़ा था कि कंपनी FY25 तक करीब करीब 810 किलोलीटर के आसपास ही कैपेसिटी लेके जाने का लक्ष्य रख रहा है। तो क्या यही कैपेक्स प्लान है कंपनी का, या कुछ और इसमें कैपेक्स ऐड करने वाले हैं, या किस तरह से ईयर मार्क्ड आपका कैपेक्स प्लान? So as
far as capex is concerned, अगले 2 साल में हम एक 230 करोड़ का capex प्लान कर रहे हैं, नॉट जस्ट कैपेसिटी एनहांसमेंट बट इन ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, जैसे ETP जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है आजकल, वो हम अपग्रेड कर रहे हैं, हमारे लेबोरेटरीज अपग्रेड कर रहे हैं, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं। तो ओवरऑल कैपेसिटी एनहांसमेंट प्लस एग्जिस्टिंग साइट अपग्रेडेशन, ये 2 चीज़ें रहेंगे कैपेक्स में, प्लस साइट एडिशंस, जैसे हमने न्यू साइट्स भी खरीदे हैं जहाँ पे हम न्यू प्लांट्स डाल रहे हैं, वो भी एक पार्ट रहेगा ऑफ द कैपेक्स। सो ओवरऑल 230 करोड़ टेंटेटिवली इन द नेक्स्ट 2 इयर्स ये प्लान है। जी अच्छा, सलोनी मैम, ये जो पूरा केपेक्स है ये इंटरनल अक्रूवल ही रहेगा, राइट? Correct. Yeah. This is through internal accrual, and some part of it will be, through what we have raised through the IPO. So it will be a mix of both. ओके ओके। अच्छा सतीश सर, ये क्वेश्चन आपसे रहेगा क्योंकि एशियन मार्केट्स के अंदर इस क्वार्टर के नंबर्स में हमने थोड़ा सा डिक्लाइन देखा है, तो ये वन ऑफ चाइना की वजह से, कुछ शटडाउन की वजह से, या अदरवाइज इंप्रूव हुआ है सिचुएशन एज वी स्पीक Q2 के अंदर? बेसिकली ये जो इशू जो साउथ ईस्ट एशिया में वो चाइना की वजह से आता है, और चाइना में काफ़ी जगह आपने देखा कि अभी भी कोरोना की सिचुएशन ख़राब है। इसकी वजह से बहुत सारे मार्केट में और चाइना में भी हमें थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आ तो रही है, बट आई एम कॉन्फिडेंट कि ये पर्टिकुलर जो डिफ़िकल्टी हम फेस कर रहे हैं वो हम ओवरकम करेंगे, और वो जल्द से जल्द ओवरकम होगा, क्योंकि उस तरफ के कॉरस्पॉन्डेंस अब हम देखते हैं रेगुलरली और डिमांड बढ़ रही है। सतीश सर, एक और चीज, ये यूरोपियन मार्केट्स को लेकर अभी क्या अपडेट है? क्योंकि वहां पर काफी एनर्जी क्राइसिस है, इंक्रीज इन कॉस्ट है, एस्केलेशन हो रहा है अलग अलग प्रोडक्ट्स की कॉस्ट में, तो क्या यूरोपियन मार्केट्स पे आपको कोई इंपैक्ट हो रहा है? कैसा बिजनेस वहां परफॉर्म कर रहा है? वेल, यूरोपियन मार्केट्स में एज सच हमें अभी तक इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, बिकॉज कंपनी रजिस्टर्ड है विद द यूरोपियन अथॉरिटी। कुछ सेगमेंट्स है जैसे वाइटामिन सेगमेंट, जहाँ पे हमने माइनर डिप देखा है बिकॉज ऑफ द एनर्जी क्राइसिस एंड बिकॉज ऑफ द वॉर सिचुएशन, जो कुछ यूरोपियन कंट्रीज को इम्पैक्ट करती है। बट अदर देन दैट आई वुड से कि एज फार एज सुप्रिया इज कंसर्न, मेजर इम्पैक्ट हमने टॉप लाइन या मार्जिन्स में नहीं देखा है अभी तक। सतीश सर, जो नंबर्स में देख रहा था उसमें टॉप 10 की कस्टमर्स की तरफ से करीब करीब 44% के आसपास का रेवेन्यूज आता है। आप इसका कुछ कंसंट्रेशन कम करने पे प्लान कर रहे हैं, तो कैसे ये गोइंग फॉरवर्ड ईयर मार्क्ड होगा? हमारा मैक्सिमम एफर्ट रहेगा टू मेक द पोर्टफोलियो एंड टू मेक द कस्टमर बेस मोर रोबस्ट, रजिस्टर आवर प्रोडक्ट्स इन मोर एंड मोर कंट्रीज, जिससे ये कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होती जाएगी। तो ये एफर्ट कंटिन्यूसली हमारा है। सलोनी मैम, इसी में ही फर्दर एक एडिशन और रहेगा। आपने जिन प्रोडक्ट्स के एडिशन की बात की, कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स किन किन एरियाज में, कौन ज्योग्राफीज में आप लॉन्च करने की सोच रहे हैं? वेल, अभी जो करंट प्रोडक्ट्स हमारे ऑलरेडी कमर्शियलाइज्ड है वो हम रजिस्टर कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स लाइक डेक्स्ट्रोमेथॉर्मिन, एलोप्यूरिनॉल, यूरोपियन रीजन में, यूएस मार्केट्स में। कुछ नए थेरेपीज है जैसे एंटी एंजाइटी, एंटी डायबिटिक, ये इसमें हमारे प्रोडक्ट्स अभी भी R&D में है, जो इन फ्यूचर हम लॉन्च करेंगे रेगुलेटेड मार्केट्स में। सो ये कुछ प्रोडक्ट्स है जो रेगुलेटेड मार्केट्स के टूवर्ड्स हम अभी लॉन्च कर रहे हैं। रोनी मैम, एक चीज और, ये लास्ट क्वार्टर के नंबर में जो परसेंटेज यूरोपियन कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में बढ़ा है। तो क्या ये माने कि कुछ नए प्रोडक्ट का लॉन्च इस मार्केट को ड्राइव कर रहा है, और अगर ऐसा है तो कौन से प्रोडक्ट जो कि कंपनी को ग्रोथ दे रहे हैं इधर? कुछ सेगमेंट्स है जैसे एंटीहिस्टामाइंस, एनेस्थेटिक्स, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो हमने रजिस्टर किए हैं अक्रॉस नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स, एंड उसका एक्चुअली हमको अच्छा अप्रूवल्स आने के बाद थोड़ा क्वांटिटीज़ बढ़ा है कमर्शियली इन दीज मार्केट्स, और वो इम्पैक्ट आपको दिख रहा है कि नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स बढ़ रहे हैं। ये हमारे फोकस मार्केट्स रहे हैं, इन द पास्ट भी हमने ये गाइडेंस दिया है, एंड विद दीज न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग एंड CMO CDMO अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो कमर्शियलाइजिंग, ये मार्केट का कॉन्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली आपको ज़्यादा दिखेगा गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा सतीश सर, ये लास्ट सवाल रहेगा आपसे। जो कंपनी के इस क्वार्टर के मार्जिन्स थे वो करीब करीब 30-38% की रेंज में आते हुए दिखाई पड़े, स्लाइटली डिप है। तो अगर मैं सारे सिनेरियो को नॉर्मल कर दूं तो कौन से बीटा मार्जिन का नंबर आपको लगता है कि रेगुलर है, नॉर्मल मार्जिन है, ये कंपनी मेंटेन करेगी? क्या परसेंटेज रहेगा वो?
मैं आपको एक कहना चाहता हूं कि नॉर्मली कंपनी ने ना अपना एक पॉलिसी 2024 तक बनाया है। हम नॉर्मली क्वार्टर टू क्वार्टर इतना नहीं देखते हैं, क्योंकि हमने जो ग्रोथ प्लान बनाया है ना, उसमें हमने एक स्ट्रैटेजी प्लान की है और उसके तरफ हमारी कैपेसिटी एक्सपेंशंस वगैरह चल रहे हैं। बेसिकली आपको मैं कहना चाहता हूं कि हमने R&D पे काफ़ी फोकस किया है। हम R&D में साल में कम से कम 4 APIs बैकवर्ड इंटीग्रेशन से ला रहे हैं और 2024 का जो हमारा प्लान है, इसमें कंपनी का सब्सटैंशियली ग्रोथ आपको दिखाई देगा और कंपनी का सब्सटैंशियल EBITDA भी आपको नजर आएगा। क्योंकि कोई भी कंपनी क्वार्टर के हिसाब से चले, उससे अच्छा कंपनी अगर अपना एक फोकस करे कि अगले 2 साल में मैं क्या अचीव करना चाहता हूं और मैं क्या करूंगा, ये फोकस्ड इसके ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। और मैं कॉन्फिडेंटली आपको कह सकता हूं ये कंपनी 2024 में आपको मिरेकल्स करके दिखाएगी। इबिटास और टर्नओवर डेफिनेटली जो उन्होंने मन में रखा है वो अचीव करके दिखाएगी। जरूर सतीश सर, ये नंबर्स हम जरूर देखना भी चाहेंगे। इनफैक्ट जिस तरह की ग्रोथ ईयर मार्क्ड है, उम्मीद करते हैं कि आगे चल के नंबर्स और बेटर साइड पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश सर अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और सलोनी मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और नंबर्स पे विस्तार ठीक से चर्चा करने के लिए। सुप्रिया लाइफ साइंसेज का स्टॉक भी लेकर आई है, करीब 1.5% ऊपर डे हाई के आसपास ये कामकाज कर रहा है। 2.25% ऊपर अभी पहुंच चुका है। 367-368 रुपए के स्तरों पर ट्रेड करता हुआ डे हाई के आसपास सुप्रिया लाइफ साइंसेज ट्रेड कर रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं मार्केट्स को लेकर आगे बातचीत। आप देख रहे हैं नो योर कंपनी। मार्केट्स में खरीदारी का दौर तो है, करीब 88 अंक ऊपर अभी बना हुआ है, लेकिन जो निफ्टी थोड़ी देर पहले 17,700 के ऊपर था, वहां से थोड़ा सा नीचे है, 17,694 के स्तरों पे कामकाज हो रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी तेजी बनी हुई है, 1.5% ऊपर करीब निफ्टी स्मॉल कैप 50 है, लेकिन 1% ऊपर निफ्टी स्मॉल कैप 100 है। 1% की बढ़त है मिड कैप में, 1% की बढ़त है स्मॉल कैप इंडेक्स में। और निफ्टी बैंक जो कि आज आउट परफॉर्म कर रहा है 1% की तेजी के साथ। ज्यादा बेहतर बाइंग आपको पीएसयू बैंकिंग बास्केट में दिखाई पड़ेगी, जो कि इससे ज्यादा तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ डे हाई पर आ चुका है। रफली 4.25% का उछाल पीएसयू बैंकिंग बास्केट में देखने को मिला। तो शानदार तेजी पूरे पीएसयू बैंकिंग बास्केट में आज के सत्र के अंदर बनी हुई है। चलो, तो अब नो योर कंपनी को तो यहीं समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आपके लिए वीरू और हर्षदा लेकर आएंगे कमाई का अड्डा। नमस्कार।